चलिए अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आगे बढ़ेंगे, एक नया टॉपिक सीखेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है बेटा डिवीजन बाय टी। देखिए यहां पर होता क्या है, क्या रूल है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। देखिए बेटा आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये रूल अप्लाई करना है, तो आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा बेटा। आपको डिवाइड में टी दिया होगा, आपको डिवाइड में क्या दिया होगा बेटा, आपको डिवाइड में टी दिया होगा। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम ही यही है डिवीजन बाय टी। तो क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये रूल अप्लाई करना है। यहां पर होता क्या है कि ये जो डिवाइड वाला टी है बेटा, इसको हटा देना है, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी करना है और एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब एफ एस लिखना है। जैसे मैं इसका डिराइव अभी थोड़ी देर बात करवाता हूं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर, एक क्वेश्चन लेकर इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं वो समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं। हाँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी अपॉन टी। तो आप लोग देखो यहां पर डिवाइड में आपको t दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो t है वो कैंसिल करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट s टू इंफिनिटी डालना है और बेटा f ऑफ s मतलब ये जो न्यूमरेटर में है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब 1 का लाप्लास क्या होता है बेटा 1 अपॉन s, e रेज़ टू माइनस t का क्या होता है 1 अपॉन s प्लस a का मतलब यहां पर वैल्यू -1 है तो प्लस होगा, तो s प्लस 1 और ds। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग मॉड्यूलस s, यहां पर होगा लॉग मॉड्यूलस s प्लस 1 और s टू इंफिनिटी। अब आप लॉग कॉमन लेंगे तो माइनस का क्या होगा डिवाइड, तो ये आपको लॉग s डिवाइड बाय s प्लस 1 देगा। लिमिट क्या थी आपके पास s टू इंफिनिटी। ठीक है, आपके पास लिमिट क्या थी s टू इंफिनिटी। अब आप एक काम करिए, इसे सॉल्व करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को s से डिवाइड कर दीजिए। क्यों मालूम है, क्योंकि आप अगर इंफिनिटी डालने जाते हो तो बेटा ये आपका इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म हो जाएगा, डायरेक्टली रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में s का डिवाइड कर रहा हूं। तो ये आपको क्या देगा लॉग s अपॉन s 1, s अपॉन s 1 के अपॉन में s है और लिमिट आपको डालनी है बेटा s टू इंफिनिटी। अब आप लिमिट डाल दीजिए, इजीली रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं s की जगह पर इंफिनिटी डालता हूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी बेटा ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीरो, मतलब आपको मिलेगा log 1 और आप अच्छे से जानते हो कि log 1 की वैल्यू जीरो होती है। अब आपको बेटा s के प्लेस पर s ही रहने देना है, तो जो था वही मिलेगा, मतलब जो था वही मिलेगा। तो यहाँ आपका आंसर हो गया बेटा log s अपॉन s प्लस 1। अगर आप ये माइनस हटाना चाहते हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आपको log s प्लस 1 अपॉन s देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके हाथ में पेपर आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर डिवीजन बाय टी वाली मेथड अप्लाई करनी है। तो मेरा आंसर बेटा कि आपको डिवाइड में टी दिख जाएगा, हर क्वेश्चन में आपको डिवाइड में टी दिखेगा इस मेथड के अंदर। तो अगर आप डिवाइड का टी हटा दोगे तो इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी करना है और बेटा ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ft उसी का लाप्लास मतलब fs आपको देना है। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, नीचे t लिखा तो मैंने इस t को हटा दिया, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी किया और जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसका मैंने लाप्लास लिया, मतलब 1 का लाप्लास 1 अपॉन s और e रेज़ टू माइनस t का लाप्लास 1 अपॉन s प्लस 1। न्यूमरेटर का लाप्लास करना है, डिवाइड में जो t होता है उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आपको मेथड पहचानने के लिए है। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी ds इसे सॉल्व कर देना है बेटा, जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका इसका प्रूफ बता रहा हूं। ठीक है, जो GTU 2014 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, विंटर एंड समर दोनों में पूछा गया है, आपकी कॉलेज में भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए तो हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं, कैसे इससे प्रूफ करेंगे देखिए ध्यान से।
हाँ, हम लोग जानते हैं बेटा कि एफ एस का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद करिए। मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये आपका बेटा मेन फॉर्मूला होता है। अब आप ध्यान से प्रूफ की तरफ जाइए। बेटा आपको एफ एस का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ एफ एस है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस। ओके, integrating both the sides with respect to s and limit क्या है बेटा, from s to infinity, from s to infinity। ओके, तो ये जो बेटा fs है हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं s to infinity, s to infinity। हाँ, तो राइट साइड में जो है उसका भी करना पड़ेगा। अब बेटा राइट साइड में ऑलरेडी इंटीग्रेशन ही है, तो आपको बेटा इसका भी इंटीग्रेशन करना है, लिमिट s टू इंफिनिटी ds। अब आप ध्यान से समझिए कि यहां पर जो वेरिएबल t और s दिख रहा है वो बेटा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, बाद में t। तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी इंटरचेंज करनी पड़ेगी हमें। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। चलिए यहीं पे कर देते, जगह तो दिख रहा है, एक स्टेप हो जाएगा। तो यहां आपको 0 टू इंफिनिटी और ये s टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ टी, बेटा पहले विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, फिर dt। अब आप समझिए, पहले हम लोग अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू s करना है। ओके, तो एफ टी कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो पहले आप ई रेज टू माइनस एस टी को सॉल्व कर दीजिए, मतलब ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस। एफ टी को कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोग तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, टी और एस दोनों ही इंडिपेंडेंट है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर रफ कर रहा हूं थोड़ा, देखिए अब क्या होता है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। बेटा चेन रूल मत लगाना, चेन रूल लगाना मत भूलना, चेन रूल लगाना मत भूलना। विद रिस्पेक्ट टू एस हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एस का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कहने का मतलब आपको डिवाइड में माइनस टी लिखना पड़ेगा, और ये आपका एफ टी और यहां पर हो गया डी टी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या कर सकता, अच्छा लिमिट, बेटा लिमिट भी डालना है। क्या था लिमिट, s टू इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी। तो आप जानते हो कि अगर s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो e रेज टू माइनस की साइन होने की वजह से ये पार्ट टेंड्स टू 0 होगा। ओके, मतलब अगर s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये होगा बेटा e रेज टू माइनस एस टी टेंड्स टू 0, मतलब अपर लिमिट के लिए तो आपको पूरा आंसर 0 मिलने वाला है, ठीक है। अपर लिमिट के लिए आपको पूरा आंसर 0 मिलने वाला है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 0 टू इंफिनिटी और ये 0 हो गया बेटा माइनस, अच्छा s के प्लेस पर s ही रखना है, मतलब वही मिलेगा जो था। तो e रेज टू माइनस एस टी एफ टी अपॉन माइनस टी, ये हो गया आपका dt। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी, ये आपका एफ टी बाई टी और dt। अब बेटा आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को याद करिए। क्या थी डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft हम लोग क्या लिखते थे बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। मतलब अगर आपको ft का लाप्लास करना है, ओके ft का, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब बेटा आप इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन को आपस में कंपेयर करिए, तो जहां ft है वहां मुझे क्या दिख रहा है, ft अपॉन टी। तो ये बेटा पूरा इंटीग्रेशन जो है मैं उसे क्या लिख सकता हूं, तो वो मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाय टी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाय टी। तो यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया बेटा ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू किसकी थी बेटा आपकी, तो इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस की थी। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या है, तो वो आपका एफ टी बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अब से ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, इसका जो डेरिवेशन है वो भी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है।
ft/t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इस इंटीग्रेशन से मिलता है। ओके, तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।